हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का क्वेश्चन और वीडियो लाते रहता हूं। तो उसी प्रकार मैं आज आप लोगों के बीच विज्ञान साइंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 में साइंस विज्ञान का परिचय बताए थे। साथियों, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इन कुछ 10 दिनों के अंदर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सके। इसका कारण था कि मैं अपने भाई के शादी में व्यस्त था। जैसा कि आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे शादी का वीडियो, तो वो देखे होंगे किस तरह से मैं बहुत बिजी था। इसके चक्कर में मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर नहीं आते थे। लेकिन अब सब कुछ हो गया है, ख़त्म हो गया है। शादियां ब्याह ख़त्म हो गई है, ड्यूटी भी चालू हो गया है, क्लास ऑफलाइन भी चालू है और आज आप लोगों के बीच में मैं वीडियो भी लेकर आया हूं। तो साथियों, ये आज का पार्ट 2 है। अगर आप हमारे साइंस का परिचय पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथियों, तो आपको पार्ट 1 जो है वो देखना ना भूलें। पार्ट 1 में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दिया हूँ जो उसकी जाने बगैर इसको देखना में थोड़ा आपको परेशानी होगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मुझे भी एक हौसला हो और एक उम्मीद जागे कि हमने इतना मेहनत करते हैं, इसका कुछ रंग लाता है। अब मैं इतना वीडियो अपलोड करता हूं, आप देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तो हमारा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को गौर से समझ रहे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करेंगे और उनको वीडियो देखने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो खास करके ये वीडियो जो साइंस का वीडियो मैं बनाता हूँ वो सिर्फ कंपटीशन लेवल का तो है ही, उसके अलावा 9th, 10th, 11th, 12th में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो साथियों, पार्ट 1 में मैं विज्ञान का परिचय में बताए थे कि विज्ञान कहाँ से आया, कितने प्रकार के होते हैं और उसमें भी सभी के प्रकार में क्या क्या होता है। तो हम बताए थे कि फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स को पढ़ने के आधार पर 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक आप हमारा क्या है, यांत्रिक है, यांत्रिक मैकेनिकल जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो अब इसमें आपका यांत्रिक में पहला है मापन, जो क्या है, मापन। मापन में आप देखिएगा कि अब उसमें किसी भी चीज़ को मापा जाता है, जिस तरह से रूप में मापा जाए उसमें व्यक्त करने के लिए वो मापा जाता है। तो देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ। मापन में पहला है राशि, क्वांटिटी। तो इसमें कहा गया जिससे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या कह रहा है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे गिना जा सके, उसे क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे मान देख लीजिए, जनसंख्या, जनसंख्या मनुष्य का जनसंख्या हो गया, पशु का जनसंख्या हो गया, किसी का जनसंख्या होगा, उसको हम गिनते हैं, गिन सकते हैं। भीड़ हो गया, मेला में भीड़ है, चाहे तो कोई गांव की जनसंख्या पूछ दिया, तो पूछ दिया कि स्कूल में स्कूल की जनसंख्या, तो स्कूल की संख्या कितनी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या। अब हो गया आयु, एज। जैसे मेरा एज क्या है, आपका एज क्या है, क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे का एज निकाल लेते हैं ना। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एज को निकालते रहते हैं। एज को हम लोग क्या करते हैं, आयु को गणना करते हैं कि कोई 18 वर्ष का है, तो कोई 5 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का है। अब साथियों, तीसरा है वस्तु का भार। अब कोई भी वस्तु ले लीजिए,
मेज ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, फैन ले लीजिए, मनुष्य का भार ले लीजिए, उसका एक वजन होता है, एक मात्रक होता है जिसको हम गिन सकते हैं। 10 केजी है, 15 केजी है, 12 केजी, जो भी है, एक अनुमानता जो भी लगा सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अब कह रहा मेज की लंबाई, अब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं मेज, उसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट है, 5.5 फीट है, 6 फीट है। इसी तरह से हम लोग क्या किए? उसको एक तरह से गिने। क्या किए? गिने। जैसे और भी तमाम सारे जानवरों की संख्या हो गया, पुस्तकों की संख्या हो गया, वाहनों की संख्या हो गया, जिसको हम क्या करते हैं? गिनते हैं। उसे क्या कहते हैं? राशियां कहते हैं। ये आपको परिभाषा के रूप में आपको साफ शब्दों में कहा गया है कि कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उसे लिखना है कि वैसी राशि जिसे हम गिन सकें। गिनने के रूप में आपको या तो कुछ में भी आ सकता है, लंबाई में आएगा, चौड़ाई में आएगा, ऊंचाई में आएगा, भार में आएगा, एज में आएगा, महीना, कुछ भी आ सकता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका राशि कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। ठीक ना? तो गिनने की जो प्रथा, जो हम लोग किसी चीज़ को समाज में रह के गिन लेते हैं कि 10 आदमी था, 10 विद्यार्थी था, वो कहाँ से आया साथियों? वो आपका फिजिक्स के, यांत्रिक के मापन से आया है। मापन में ही गिनने का क्षमता प्रदान किया गया। इसी के द्वारा हम लोग किसी चीज़ का निर्धारण करते हैं। किसी चीज़ को हम वीडियो डाले हैं तो आप कहते हैं ना कि सर, सनराइज कोचिंग सेंटर वाले आशीष सर 39 वीडियो डाल चुके हैं। तो आप क्या किए? वहाँ पे गिने। तो मतलब क्या किए? उसको मापन किए, राशि किए, क्वांटिटी किए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? राशि क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि राशि में भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि कहा गया कि भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब ये देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर आप तो ऊपर में राशि पढ़ाएं, तो ऊपर में मैं राशि बताया, लेकिन उसमें ये नहीं ना डिफाइन किया कि मेज की लंबाई को हम मेज है उसके क्या करेंगे? तो उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। वस्तु है तो वस्तु का क्या होगा? उसका भार के रूप में व्यक्त करेंगे। तो उसी को व्यक्त करने के लिए क्या किए? ये भौतिक राशियां लाएं, जो कि आपका फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत ये आता है। तो कहा गया कि भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के रूप में व्यक्त किया जाए, कह रहा जो भौतिक का नियम है, जो फिजिक्स का नियम है, उसको अगर वही राशि के रूप में व्यक्त करें, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, घनत्व हो गया, जिस तरह से हम उसको एक मापने का, एक राशि का मात्रक दे रखे हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियों को उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए? इसलिए कह रहा है कि भौतिक राशियों के नियम जिन्हें राशियों को पदों के रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे देखिए, वस्तु का द्रव्यमान। अब कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर ही है, इसका एक द्रव्यमान है, एक वस्तु है, इसका क्या है? एक भार होगा, द्रव्यमान और वजन होगा। ये कितना है? वो द्रव्यमान और भार सब कुछ है। अब देखिए लंबाई, जैसे हमने आपको ऊपर में बताए थे कि मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई हुई जिस राशियों के रूप में व्यक्त किया गया उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि हो गया। यह क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। बल, अगर मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड को हम धक्का दे रहे हैं, दबा रहे हैं, और ये बोर्ड पीछे के रुखे दब रहा है, तो आपका क्या हो गया? ये बल लगा रहे हैं, अपना शरीर से एनर्जी क्या कर रहे हैं? किस पे आरोपित कर रहे हैं? ये बोर्ड के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। ये बोर्ड क्या हो रहा है? पीछे रुखे दब रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा बल लगा। चाल, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, जैसे ये चल रहा हूँ, तो क्या हो गया? हमारी चाल हो गई। जगह स्थान का परिवर्तन हो रहा है, कभी मैं यहाँ पे हूँ तो कभी इस छोर पे, तो कभी इस छोर पे, तो क्या हो गया? हमारा वो चाल हो गया। दूरी, कोई निश्चित दूरी जहाँ पे जाना है उसको क्या कहते हैं? दूरी। घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व होता है, किसी चीज़ का घनत्व, डेंसिटी होता है, इत्यादि। ये लोग किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक राशियाँ के अंतर्गत। तो आप
समझ चुके होंगे कि भौतिक राशियों के नियमों जिसके राशियों के पदों के रूप में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब कह रहा है कि अब बात है कि सर भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि तो बोल दिए, तो उसका भी कई प्रकार होते हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूं कि भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां के प्रकार हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आपको जो 10th और 9th में जो क्लास कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा, या तो कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि भौतिक राशि को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। उसमें ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, 8, 10। तो आप किसको मानना है? 2। तो उसी तरह से भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। पहला है सदिश राशि जिसको बोलते हैं वेक्टर, और दूसरा है अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर। अब यही आपका क्या है? भौतिक राशि के प्रकार है, राशियां के प्रकार है। कौन कौन? आपका हो गया क्या? एक तो हो गया वेक्टर जिसको सदिश राशि बोलते हैं, और दूसरा हो गया स्केलर जिसको अदिश राशि बोलते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये ठीक है, वेक्टर और स्केलर तो बता दिए, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, स्केलर है कि क्या वेक्टर है? तो उसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं नंबर 1 सदिश राशि से। तो कहा गया सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कह रहा है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। क्या कह रहा है? वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्धारित हो गया, उसे क्या कहेंगे जी? सदिश राशि कहेंगे। जैसे देखिए आपका हो गया वेग। कह रहा है कि वेग, देखिए परिमाण तो है, इसमें दिशा भी है कि अगर हम मान लीजिए कि इधर से उधर की ओर दौड़ रहे हैं तो हमारा परिमाण तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ हमारा क्या हो रहा है? दिशा एक निर्धारित है कि हम अगर पूर्व से जा रहे हैं पश्चिम की ओर तो हम उधर ही जा रहे हैं, ना कि जिधर मन तिधर जा रहे हैं। उसको हम सदिश राशि फिर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें दिशा का निर्धारण नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि पूर्व गए, कुछ देर में फिर पश्चिम हो गए, फिर उत्तर हो गए, फिर दक्षिण हो गए, तो वो भी आपका क्या होगा? सदिश के अंतर्गत में आ गया। लेकिन उस कह रहा है कि उसमें दिशा का निर्धारण जरूर होना चाहिए। किसमें? सदिश राशि में। परिमाण तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ भी क्या होगा? दिशा भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखे कह रहा वेग, वेग चलना वेग हुआ। अब अगला कह रहा विस्थापन। विस्थापन हुआ कि एक वस्तु या एक चीज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे स्थापित करना विस्थापन कहते हैं। तो उसमें भी एक दिशा होती है कि हम ये वस्तु को अगर उत्तर से उठा के अगर दक्षिण की ओर करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? वो विस्थापन हो गया। बल। अब कह रहा है कि बल, अब हमारा कोई कार्य है इधर की ओर और हम ऐसे करेंगे हाथ, तो क्या इधर कुछ है जी? मान लीजिए कि इधर कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम किस पे बल आरोपित करेंगे? कोई है दिशा जिससे बल लगाएंगे? अब ये बोर्ड है तो हम जान रहे हैं कि ये बोर्ड पर परिमाण सतह क्या है, इसी बोर्ड की ओर दिशा की ओर हम क्या कर रहे हैं? दबाव लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया? आपका बल क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। बल सदिश राशि हो गया। अब इधर की ओर लगाते तो ना तो हमारा किसी पे बल लग रहा है, ना कोई हमारा दिशा निर्धारित कर रहा है। अब उसी तरह से तीसरा है रेखीय संवेग। यह भी हमारा क्या है? सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। त्वरण, त्वरण जो है कि आपको आगे क्लास में बताएंगे त्वरण किसे कहते हैं। तो ये सब क्या है? बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगा सके चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें आपको जी कि बताया जाएगा ये सब आपको क्या है? ये सब जितना लोग है क्या है? सदिश राशि है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत याद जो
ऑप्शन उदाहरण है, उदाहरण को भी याद कर लीजिएगा तो इतना से लगभग इसी के अंदर में आता है। जैसे बेग हो गया, बेग पूछा कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि बेग निम्नलिखित में से कौन सी राशि है, तो आप क्या बोलिएगा? सदिश राशि। आपको जानिएगा तब ना बोलिएगा जी, जानवे नहीं कीजिए तो कहाँ से बोलिएगा। पूछ देगा प्रेरण क्या है? सदिश राशि। पूछ देगा त्वरण तो आपको क्या बोलना है? सदिश राशि। या तो ऐसे कर देगा, लिख देगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सदिश राशि है। 3 गो दे देगा अदिश राशि वाला, 1 गो दे देगा सदिश राशि वाला। तो आप समझिएगा तब ना जी, याद रहेगा, समझिएगा तब ना कि हाँ किसको कहता है। एक अनुमानता लगाए कि जैसे मान लीजिए बल है, तो कह रहा है कि बल है तो एक निश्चित दिशा में लगाया गया कार्य, या जो भी कार्य करते हैं, दबाते हैं, जो भी करते हैं, उठाते हैं, धक्का देते हैं, बल लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वो आपका सदिश राशि के अंतर्गत आता है। समझ गए? अब तो दिक्कत नहीं होती। अब दूसरा है अदिश राशि। करा अदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिए उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। किसके? सदिश और अदिश। सदिश में आपको हमने बताए थे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। लेकिन यही उल्टा जो है अदिश राशि में कहा गया है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक ना, एक परिमाण हो, एक उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। दिशा किधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे, इससे नहीं मतलब ये है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि हम कौन से दिशा में काम को कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अदिश राशि होती है वो वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अब समझ गए सदिश अदिश। जैसे देखिए द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, इस वस्तु का द्रव्यमान है तो इसमें दिशा का निर्धारण थोड़ी ना हो रहा है। कहीं से भी इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई खास दिशा तो नहीं दिख रहा है। अब कोई जैसे कहा दे कोई लगा कि सर ये पूरा इसका द्रव्यमान हो गया, तो कोई कहा देगा सर पश्चिम, कोई कहा देगा उत्तर, कोई दक्षिण, ऐसे नहीं ना मानेंगे। तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। आपका घनत्व, अब जो घनत्व है इसका भी डेंसिटी, उसका कोई मतलब नहीं है कि उसमें दिशा से मतलब नहीं है। तापमान, अब जैसे तापमान जो है सूर्य से तापमान जो आता है पृथ्वी पे, तो क्या उसका कोई दिशा होता है जी? बताइए कि खाली हाँ वो पूर्वी दिशा की ओर धूप लगेगा? वो हमेशा बदलते रहता है, हर जगह धूप लगता है। अगर आपके छत पे धूप लग रहा है, आपका छत उत्तर रुखे है तो उसका दक्षिण रुखे है, तो कुछ देर के बाद उसके छत पे भी आएगा, थोड़ा कम आएगा ज़्यादा, लेकिन आएगा, ठीक ना। तो क्या है, ये लोग के कोई दिशा की जरूरत नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि उदाहरण है। विद्युत धारा, विद्युत धारा जहाँ मनता है इधर भी खींच दो उधर भी खींच दो, सब क्या होगा? बहते रहेगा। समय, समय दिशा दिखाता है? नहीं, वो समय का काम है बस टुक 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 अपना घूमते रहता है, ठीक ना, उसमें दिशा से कोई मतलब उसका नहीं होता है। आयतन, आयतन किसी चीज़ का आयतन, जैसे कह रहा है कि ये मार्कर है, इसका आयतन देख लीजिए, आयतन पूछ दिया, LBH पूछ दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? वो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपका दिशा का मतलब नहीं है कि कौन सा दिशा है, ठीक ना। तो ऐसे चीज़ जब आपके सामने आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो अब समझ गए ना कि अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? आपको अदिश राशि कहते हैं। और उसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन इत्यादि। इतना ऑप्शन आपको अगर उदाहरण देख लेंगे तो हमारे हिसाब से आपको सदिश और अदिश राशियों में अगर पहचान करने की बारी आ जाए, चुनने की बारी आ जाए, तो हमारे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और रही परिभाषा की बात, तो सीधी सी बात है, सदिश वेक्टर पूछा तो आप कह सकते हैं कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, दिशा भी होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, हम दौड़ रहे हैं
तो एक निश्चित वेग से दौड़ रहे हैं, एक निश्चित दिशा में दौड़ रहे हैं। बल, किसी चीज पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो एक निश्चित दिशा में बल लगा रहे हैं, ना कि जने मन तने बल लगा रहे हैं। आपका कोणीय वेग हो गया, रेखीय समवेग हो गया, त्वरण हो गया, बलाघूर्ण हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और अदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें सिर्फ केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो आपको इसमें अंतर पूछ देगा कि सदिश और अदिश राशि में अंतर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है, दिशा भी होती है। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ केवल परिमाण होता है, सिर्फ केवल परिमाण होता है। तो यही 2 नंबर में आपसे पूछेगा, जो 10th का एग्जाम देंगे उसको 2 नंबर में पूछेगा कि सदिश और अदिश राशि में अंतर बताइए। तो आप क्या कहिएगा कि वैसी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है उसे सदिश राशि कहते हैं। लेकिन जिसमें सिर्फ केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एक को 2 उदाहरण दे दीजिएगा, आपको 2 नंबर कंप्लीट, आपके 2 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। तो साथियों देखें कि राशि से लेके आपको पूरा बता दें कि जिसे गिन सकते हो उसे राशि कहते हैं। चलिए मैं आपको एक बार क्लियर रूप से और लास्ट बार आपको समझा देते हैं। तो चलिए मैं आपको यांत्रिक में पढ़ाए थे राशि, राशि तो कहता है कि जिसे गिना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, राशि। से हो गया जनसंख्या, हो गया भार, हो गया मेज की लंबाई चौड़ाई, कुछ भी हो गया, क्या है, राशि। या भौतिकी राशि की जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो कहा है कि भौतिकी के नियमों में से जिसे राशियों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि। जैसे वस्तु का द्रव्यमान हो गया, लंबाई का हो गया, आपका चाल हो गया, दूरी हो गया। अब कह रहा है कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया। क्वेश्चन में आ सकता है कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह सकते हैं भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला है सदिश जिसको वेक्टर कहते हैं, और दूसरा अदिश जिसको स्केलर कहते हैं। अब उसमें पूछ देगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि में आप कह सकते हैं कि वैसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, दिशा भी होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे हो गया आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, रेखीय समवेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया, बल हो गया इत्यादि, क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। और अदिश राशि वैसी राशि जिसमें सिर्फ केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा से मतलब नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। और अगर दोनों में अंतर पूछा तो सदिश और अदिश की परिभाषा लिख के 2 उदाहरण दे दीजिएगा, आपको 2 नंबर कंप्लीट हो गए। तो साथियों मेरे हिसाब से आज ये पार्ट 2 है जो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको इतना बारीकी तरीके से इतना बार बता चुका हूँ कि आपको अब परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। कहा गया विज्ञान रटो नहीं, विज्ञान खुद कहता है हमें रटो नहीं, सिर्फ समझो। तो समझने के लिए आपको हमारा वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो में, वो आपको बस लिख दिए, एक बार पढ़ दिए, बता दिए और हो गया, चलो। लड़का उसको लेके पेज रट्टा मारे जा रहा है, रट्टा मारे जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ रट्टा नहीं मारिए, इसीलिए मैं 1 से 2 बार नहीं 3 बार समझाता हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ये दिमाग में घुस जाए कि किसको क्या कहते हैं, किसके कितने प्रकार होते हैं। दोबारा आपको कॉपी पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान लगा के देखें। मैं आपको 100% वादा करता हूं, अगर आपको पूरा परिभाषा कंठस्थ याद नहीं हो गया तो आप मुझे कहिएगा कि हाँ आपने बोले थे ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ वो जो वीडियो देखिएगा तैयारी से, दिल दिमाग से स्क्रिप्ट कर करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो साथियों ये मापन का आज ख़त्म, पार्ट 2 ख़त्म हुआ। अगला मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा, उसमें और भी मापन के प्रकार बताऊँगा, राशि कौन कौन से होते हैं, एसआई मात्रक और ये सब मात्रक पढ़ाऊँगा अगले क्लास में। तो साथियों आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या चाहे तो मुझ में जो कमी है उसके बारे में शेयर करें, ताकि मैं आगे आपको सुधार कर सकें। किसी चीज़ से हमारी बातों से परेशानी है, चाहे तो लिखावट में नहीं दिखता है, चाहे तो और किसी चीज़ का दिक्कत है, तो आप मुझे एक बार कमेंट कीजिए ताकि मैं आगे अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करूं। और साथियों, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को बात करें, फुल वीडियो को देखें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तब मज़ा आएगा। तो भी दोस्त भी आपके नाम लें कि अरे यार कहाँ से वीडियो लाया, ये तो बहुत अच्छा है, कि इसमें रटने से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ समझना है। तो कह रहे हैं विज्ञान को रटिए मत, समझिए। तो साथियों, गर्मी का मौसम है, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, ज़रूरत अति आवश्यक हो तभी निकलिए, और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कहीं धूप में निकल रहे हैं तो छतरी नहीं है तो एक रुमाल, तौली, अगर लड़की लोग हैं तो दुपट्टा वगैरह ले के निकलें, ताकि वो धूप का असर डायरेक्ट आपके सिर पे ना पड़े, कुछ छन के आए, ताकि आप कुछ राहत मिले। क्योंकि देख रहे हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत पसीना चलता है, गर्मी होती है, क्योंकि बाहर में हवा है, लेकिन जो मैं वीडियो शूट करता हूं तो मैं क्लासरूम को बंद करके करता हूं, ताकि बाहर की कोई आवाज़ें इधर एंट्री ना कर सके और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। तो साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आएंगे पार्ट 3। और भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं, उसको देखें। और मैं हंसी मजाक में ही मैं अपने भाई का शादी का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और अगर इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या रस्म अभी भी हमारे गांव में जीवित हैं। शायद आप लोग दूर दूर से देख रहे होंगे तो उस रस्म के बारे में पता नहीं होगा, तो देखने के बाद आपको कुछ इन्जॉयमेंट, और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो उसको भी देखा कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।